नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी संख्या के 25% का 75% का 80% 600 है तो उस संख्या का 30% है। देखिए मान लीजिए ना कि x का वो संख्या x है, x का 25%, तो 25 बट्टा हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। फिर इसका का दिया हुआ है तो 75%, 75 बटा 100 लिख लेंगे ऐसे। फिर मल्टीप्लाई 80 है दिया हुआ है तो 80 बटा हम 100 लिखेंगे 100, और इज इक्वल टू कितना है तो 600 है। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करेंगे ना तो 25 चौको 100 यानी 1/4, 25 या 75, 25 चौको 100, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ऊपर 3 बचा ना तो 3 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा तो x बराबर मिलेगा 600 गुणे 10 गुणे 2 बटा 3, यही तो मिलेगा ना। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, डबल जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हमको मिल गया तो ये मिल गया 10 दूनी 20, अब 20 20 हम 400, यानी कि हमको मिल गया 4000। तो ये हमें मिलेगा 4000। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि इस 4000 का 30% कितना होगा। तो इस 4000 का 30% निकालेंगे तो 30% का मतलब हो गया 30/100, तो ऐसे निकाल लेंगे। एक जीरो दो जीरो से हम एक जीरो दो जीरो काट देंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डबल जीरो है उतार लेंगे, यानी कि 1200 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या जो 1876, 12503 और 6877 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3 और 2 शेष बचता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना 1876 जो संख्या दिया हुआ है लिख लेंगे, फिर दिया हुआ है आपका 12050 और 3, फिर दिया हुआ है आपका 6, 8, 7, 7, इसमें से हम 1 घटा लेंगे, इसमें से हम 3 घटाएंगे और इसमें से हम 2 घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा ना उसका हमको HCF निकालना है। घटा लीजिए तो ये आएगा 18, 7, 5, यही तो आएगा ना। ये आएगा आपका 12500, 12500 आ जाएगा, और ये आपका मिलेगा 6875, 6875 ऐसे मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है ना आपको HCF निकालना है। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो ऐसे प्रश्न का आपको HCF निकालना है। सिंपल इस विधि से आपको HCF निकाल लीजिए। अब देखिए जिस बड़ी संख्या से आप इसको काट सकते हैं ना काट दीजिए। तो देखिए हम 5 से काट रहे हैं तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, डबल जीरो, 5 कन्ने 5, 6, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। सिंपली आप एकदम सिंपल मेथड का यूज करके HCF निकाल लीजिए। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 0 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, जब तक कटे एक कॉमन नंबर से सब तब तक काटते रहिए। 5 कन्ने 5, 5 पचे 25, 5 कन्ने 5, डबल जीरो, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, फिर देखेंगे 5 से कटेगा तो 5 से काटिए इसको, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 कन्ने 5। अब देखिए किसी कॉमन नंबर से तीनों नहीं कटेगा तो आपका HCF क्या हो गया यहाँ पे, तो आपका HCF जिस कॉमन नंबर से सब कटे तीनों को कॉमन नंबर से ही काटते जाना है। जब तक कॉमन नंबर से कटे काटते रहिए, और जब कॉमन नंबर से कटना बंद हो जाए वहां पे रुक जाइए। जितने कॉमन नंबर से कटा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, वही आपका HCF है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, बस 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार करेंगे तो ये मिलता है आपको 625। यही आपका आंसर है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 625 है जिससे 1876, 12503 और 6877 को भाग देंगे तो 1, 3 और 2 क्रमशः शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, 90 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। कितने समय बाद वे एक साथ जलेंगी।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 45 सेकेंड पे एक जल रही है 45 सेकेंड पे, दूसरी जो है 75 सेकेंड पे जल रही है 75 सेकेंड, और तीसरी जो है 90 सेकेंड पे जल रही है 90 सेकेंड। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका तो इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। 45 दिया हुआ है, फिर 75 दिया हुआ है, और फिर 90 दिया हुआ है। देखिए आपको क्या करना है ना, एलसीएम अब ऐसा नहीं निकालना है कि सबसे छोटे नंबर से काटें, आप सबसे बड़े नंबर से जिससे कटे काट दीजिए। तो 15 ऐसा बड़ा नंबर है जिससे तीनों कट जाएगा। 15 तो ये 45, 15 पचे 75, 15 छके 90। अब देखिए ये 2 से 3 जो है ये 3 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, तो काट दीजिए। 3 एकन्ने 3, यानी कि 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, और फिर 5 तो बच जाएगा यहाँ पे, और फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा, तो 15 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कॉमन नंबर से काट देते हैं, काटने के बाद जो बचता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 15 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2, बस ये आपका एलसीएम हो गया। 15 तो 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 450 सेकेंड का समय लगेगा। वो 450 सेकेंड के बाद, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लें, 450 सेकेंड के बाद वे सभी लाइट जो हैं एक साथ जलेंगी। अब 450 सेकेंड तो इसमें दिया नहीं है, तो 450 सेकेंड को हम घंटा में बदलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, घंटा में बदलने के लिए ना 450 में हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग दे दीजिए, तो 6 सत्ते 42, ऐसे लिख लीजिए 42। शेष बचा कितना आपका, 30 बचा, यही तो बचेगा ना। यानी कि कितना समय लगेगा, 7 मिनट। जो ये आया है क्वेटेंट आया है, यानी भागफल आया है 7, ये मिनट है, और जो शेषफल बचा है वो सेकेंड है। 30 सेकेंड का समय लगेगा, यानी सभी बत्तियों को एक साथ जलने में कितना समय लगेगा, 7 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 125.97 माइनस 35.99 प्लस 3.91 प्लस 16.23 का निकटतम मान है। निकटतम मान पूछ रहा है तो हम निकटतम वैल्यू लिखेंगे। 97 है यानी कि 50 से अधिक है, ये 5 से अधिक रहे पहला नंबर तो 50 मतलब 50 से अधिक है, तो एक इसमें जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 126। अब प्लस ये भी 9 है तो एक जोड़ लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 36, सॉरी जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, माइनस करेंगे। अब प्लस ये है 3.91, 9 है तो एक इसमें जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अगुणे ये 16.23 है, 5 से कम है, 5 रहता है या 5 से बड़ा रहता है तो इसमें जोड़ा जाता है, 5 से छोटा रहेगा तो इसको छोड़ देंगे, तो बस 16 लिख लेंगे। बोर्डमास का रूल कहता है सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो 126 और मल्टीप्लाई करके इसके पास लिख लीजिए 16 चौको 64, क्योंकि प्लस है और माइनस को लास्ट में लिख लीजिए। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को, तो कितना आएगा 6 4 10, 6 2 8 1 9 और 1 माइनस 36, माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4, 8 में से 3 गया 5 और ये 1, 154 जो होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से तीनों कार्य 2 दिन में समाप्त कर देते हैं, रुपया 600 में से सी का हिस्सा है। सबसे पहले देखेंगे ना तो ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो ए 4 दिन में। बी जो है कितने दिन में समाप्त करता है, तो ये करता है आपका 6 दिन में। सी कार्य को समाप्त कितने दिन में करेगा, तो यहां पे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं। अब तीनों का हम निकाल लेंगे कि तीनों का एलसीएम कितना है, तो तीनों का एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12। ए का 1 दिन का काम, 12 काम है, 12 काम को ए 4 दिन में, बी जो है 6 दिन में, और तीनों मिलकर के 2 दिन में कर ले रहे हैं। तो ए अकेले 1 दिन में कितना काम करता होगा, तो 4 तिहाई 12, 3 काम। बी कितना काम करता होगा, तो 6 दूनी 12, और सी कितना, ए बी सी तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना, 2 छक्के 6 को काम कर देते होंगे। देखिए यहाँ पे ए का तो कितना काम आ गया, 3 काम आ गया, बी का कितना आ गया, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो सी कितना करता होगा। देखिए ए और बी 5 काम कर दिए, तो 5 काम, इस 6 काम में से 5 काम को निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा 1,
ये कार्य की क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2 और सी की कार्य क्षमता 1 है। कार्य क्षमता के अनुसार ही पैसे का वितरण होगा। तो सी एक काम करता है तो 1, अब कुल काम तीनों मिलकर के एक दिन में कार्य क्षमता कितना है, तो 3 2 5 और 1 6, 6 नीचे लिख लेंगे और गुणा कर देंगे हम जितना टोटल पैसा है उससे। 6 से देखेंगे तो ये 600 पूरा पूरा 100 बार में कट जाएगा, और 100 एकन्ने देखेंगे तो 100 एकन्ने 100, यानी सी को कितना पैसा मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसी तरह बी का पूछता तो बी को लिखते ऊपर बट्टा 6 गुणे 600। सी ए का पूछता तो ए को ऐसे ही निकाल लेते। जिसका भी पूछता इस ट्रिक का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कार्य क्षमता के अनुसार ही जो है पैसे का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 346.50। हम इसको लिखेंगे ना, पाई का मतलब होता है 22/7, तो हम लिखेंगे 22/7 ऐसे लिख लेंगे, अगुणे आर स्क्वायर। अब बराबर इसको लिखेंगे ना 346.50 और नीचे 100 लिख लेंगे। ठीक है, 100 लिख लेंगे, पॉइंट है हटाने के लिए, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। अब देखिए इसको काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 एकन्ने 11, 11 पचे 55, कट गया ना। अब इसको फिर काटिए, 5 छके 30, अब 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10, यानी आर स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमको मिला 63 गुणे 7 बट्टा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। देखिए यहाँ से 2 हटा देंगे तो इधर जाकर के आपका क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो रूट बनेगा ना, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 7 लिख सकते हैं। 9 का रूट 3 और 7 गुणे 7 का रूट 7 हो जाएगा, अब बट्टा 2 2 गुणे 2 है तो इसका रूट 2 हो जाएगा। तो आर हमको मिल गया कितना, तो 21/2 मिल गया। इतना तो मिल गया ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2, पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7, आर का वैल्यू कितना है, तो ये दिया हुआ है 21/7, सॉरी 21/2, और ये यच कितना है, तो 21 है, और प्लस आर कितना है, तो फिर 21/2 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से ये 2 काट देंगे और 7 तरीके 21, अब 22 तिहाई 66 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दूनी 42, 42 में 21 जोड़ेंगे तो 42 में 21 जोड़ लीजिए, तो 42 में 21 जोड़ेंगे 3 6 63 आएगा, यानी कि 63/2 आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी 33 गुणे कितना आ गया आपका, 63 आ गया। और 63 में 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 तिरिके 9 और 3 छके 18, और फिर 3 तिरिके 9, 3 छके 18, जोड़ लीजिए इसको, तो 9 8 8 16 1 17, 8 1 9 10, 1 1 2, तो कितना आ गया ये, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।